और 2 sin x minus cos x into 1 plus sin x is equal to sin square x. sin square x को लिखता हूँ 1 minus cos square x, ठीक है। 1 Yes, minus sir. cos x को लिख रहा हूँ 1 plus cos x into 1 minus cos x। ऐसा क्यों किया? क्या सर? ऐसे क्यों किया? सर कॉमन लेने के लिए। यस। कैंसिल करो सर नहीं कर सकते। नो सर, आई एम नॉट। तो यू कैन टेक कॉमन, वन साइड कर दो, कॉमन ले लो। तो 1 plus cos x कॉमन, तो हियर 2 sin x minus cos x, ये आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो -1 plus cos x, राइट? यस sir. यस सर। ये लेफ्ट जा रहा है तो -1 plus cos x होगा, बिकम 0, कैंसिल्ड। Yes, sir. तो ये फैक्टर 0 होगा, नहीं तो ये फैक्टर 0 होगा। दैट इंप्लाइज cos x इज इक्वल टू -1 और sin x इज इक्वल टू हाफ, करेक्ट? यस यस sir. सर। क्वेश्चन क्या पूछा था? सॉल्व। सॉल्व मतलब जनरल सॉल्यूशन। तो sin x minus 1, सॉरी cos x minus 1 कहाँ पे होता है? जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? cos थीटा कहाँ पे -1 होता है? सर नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन हाँ, क्या है? 2n plus 1 pi। 2n plus 1 पर हाँ सर। sin x इज इक्वल टू हाफ, हाफ मतलब sin पाई बाय 6 6, 6। हाँ सर। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, थीटा n पाई प्लस -1 to the power n, by 6 तो दो सेट मिला, Yes, ये हाँ दोनों सर। सेट का यूनियन, ठीक है। तो आप n के कर सकते हो इधर, तो n के बिलोंग्स टू, समझा? यस सर। तो ये हाँ क्यों सर। नहीं हुआ था? ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ था? तो ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये आइडिया आपको नहीं लग रहा है कि साइन स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करना। तो आपको हमेशा क्या देखना पड़ता है, मतलब मेरा जो भी गिवन है उसी हिसाब से मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 1 plus cos x मेरे दिमाग में क्यों आया? 1 plus cos x मैंने देखा, तो साइन स्क्वायर x को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ सर। cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1। सर सर जो सेट आएगा इसका, ये दोनों का, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा क्या? क्या? सर जो x इक्वल टू 2n plus 1 पाई है और k पाई है, मतलब k हाँ, पाई, उसमें नहीं दोनों में नहीं होगा, क्योंकि ये देखो साइन थीटा कहाँ पे हाफ होता है? यही दो जगह होता है। हाँ सर। तो ये सॉल्यूशन -1 इधर होता है, तो कॉमन होने का चांस ही नहीं। हाँ sir. कॉमन होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मतलब आना चाहिए, ये जो लाइन मैंने डाला ना वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाना चाहिए, हाँ नहीं सर। हो रहा है, तो कॉमन नहीं है। -4 cos स्क्वायर x by 2, ये तो और इजी क्वेश्चन है। इसको cos x में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये ऑलरेडी cos x, ये भी cos x, इसको cos x में कन्वर्ट करो ना।
हाँ क्या सर। होता है? cos स्क्वायर x बाई 2 को कैसे लिखोगे cos x में? Sir, cos x plus 1 by 2. यस, मतलब 2 cos स्क्वायर x यू कैन राइट 1 प्लस cos x. Cos. हाँ sir. तो ये हो गया, ये दोनों से cos स्क्वायर x यू कैन टेक कॉमन, कितना होगा 1 प्लस cos x, ये Cos 1 x. ये cos x माइनस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इसके जगह 1 प्लस cos x become 0 implies what? 1 plus cos x all into cos square x minus 2 equal to 0. फर्स्ट फैक्टर को 0 करेंगे तो cos x minus 1 और cos square x equal to 2. cos square का रेंज कितना होता है? Sir, 0 से 1. 0 to 1, तो 2 होने का चांस नहीं, No sir. तो इसमें सोल्यूशन नहीं है. ये एक्चुअली जीरो क्वांटिटी नहीं है, ये नॉन जीरो क्वांटिटी. ठीक है, तो ए फैक्टर ही 0 होगा और कुछ ऑप्शन नहीं. अगेन हाँ cos सर. x minus 1 तो और पाई. सब फॉर्मूला फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा तो वो स्ट्राइक करता है, अदरवाइज नहीं होता है. ऐसे क्वेश्चन हम टेगो में किए थे. 16 to the power sin square x plus 16 to the power cos square x is equal to 10. क्वाड्रेटिक में भी किए होंगे ऐसा क्वेश्चन. हाँ सर। तो 16 to the power sin square x cos square x को कन्वर्ट करता हूँ 1 minus sin 1 minus sin 1 square minus sin x. square x equal to सर 10. फिर सेपरेट करेंगे ना। Let 16 to the power sin square x is equal to lambda ले लेना. तो ये क्या हो जाएगा? लैम्बडा Lambda. प्लस 1 by लैम्बडा। No, सर 16 by 16 lambda. by lambda. ये होगा 16 पावर 1 अपॉन 16 पावर sin square x implies lambda square minus 10 lambda plus 16 equal to 0. Multiplication 16, sum is the 10 minus 10, 2 and 8. That implies lambda is equal to 2 or lambda equal to 8. Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो that implies 16 to the power sin square x is equal to 2 or Is equal to 8. 8. 16 को लिख देता हूँ 2 raised to 4 sin square x, चलेगा? हाँ सर हाँ चलेगा. सर। हाँ sir. क्योंकि बेस को मैं इक्वेट करना चाह रहा हूँ. अभी बेस सेम हो गया तो 4 sin square x क्या होगा? 1. 1 और 3. 3. तो sin square x क्या होगा? 1. 1 by 4 और 3 by 4. If sin square x equal to 1 by 4 तो हम क्या करेंगे? लिनियर मत करना, 1 by 2 का स्क्वायर करो. इट इज sin square 5 by 6. sin square थीटा इक्वल sin square अल्फा क्या होगा? Pi by 6. sin square जनरल सोल्यूशन सर sin n pi plus minus pi by 6। Sorry n sir. pi plus minus pi by 6. ये सोल्यूशन. और एक 3 sin square x is equal to 3 by 4, that is root 3 by 2 का स्क्वायर.
ये होगा साइन स्क्वायर pi by 3 π/3, देन x होगा n pi plus minus pi by 3. -π/, ठीक है। Yes, हाँ sir. सर, यूनियन होगा ना बीच में। हाँ, दोनों का यूनियन होगा ये, और ना, और मतलब यूनियन होगा। समझाइए, सर बोलो। सर हम लोग ने साइन एक्स माइनस हाफ क्यों नहीं लिया, वो समझा सकता है। साइन एक्स हाफ क्यों, माइनस हाफ क्यों नहीं लिया। ये कौन सा नंबर क्लास है, कितने नंबर क्लास है? लेक्चर नंबर 3, 4, कौन सा है? Sir, third. सर थर्ड। लेक्चर नंबर 3, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। और इसके ऊपर कम से कम 5-6 तो क्वेश्चन हुआ होगा। माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कुछ गलत होगा क्या, कुछ मिस्टेक होगा क्या? तो इसमें डबल दोनों का सॉल्यूशन आ रहा है, प्लस हाफ का भी सॉल्यूशन आ रहा है, माइनस हाफ का भी सॉल्यूशन आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, यू आर नॉट अटेम्प्टिंग इन योर क्लास, यू आर नॉट गिविंग योर 100%, कहीं ना कहीं वो शो कर रहा है। आप मतलब मैं जब पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो मुझे तो पता नहीं, तो क्या कर सकते हो? मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर किए, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तक किए होंगे। चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। फाइव साइन एक्स प्लस 6 sin 2x प्लस 5 sin 3x प्लस sin 4x इज इक्वल टू 0। ओके, ये थोड़ा सिमिलर है, ये दोनों को कंबाइन करो। हाँ sir. तो कॉमन क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, 5. हाँ sir. रखेंगे, ये होगा sin 3x प्लस Sin x. Sin x. प्लस 6 sin 2x, sin 4x को sin 2 थीटा डालो, 2 sin 2x 2 sin 2 2x sin cos 2x 2x. cos 2x. करेक्ट। हाँ यस sir. सर। इसमें डालो sin c प्लस sin d, Sin 2x cos साइन टू x, 2 एक्स into. साइन एक्स फिर कॉस एक्स। 2 sin 2x cos x है ना। हाँ तो sir. ये हो हाँ गया सर। 10 sin 2x cos x प्लस 6 sin 2x प्लस 2 sin 2x
अच्छा ये भी वही आ गया ना? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, अलग है। cos 2x इधर देर x, क्या कॉमन जाएगा? 2 sin 2x 2 sin 2x कॉमन, देन 5 10 Sir, no 5 sorry 5 cos x 5 cos x plus 3 3 is cos 2x plus cos 2x, cos 2x को cos में ब्रेक करो। 2 cos square x minus 1. सो दैट ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक ऑफ cos x बन जाएगा। हाँ ठीक है, सर। हाँ सर बराबर. दैट इम्प्लाइज sin 2x 0 होगा, और आपका ये हुआ 2 cos square x प्लस 5 cos x plus प्लस 2, मल्टीप्लीकेशन 4, सम इज द 5, 4 1 4 and 4 and 1, so 2 cos square x plus 4 cos x 4x. plus cos x plus 2 become 0, implies 2 cos x plus 1 into cos x plus 2, correct? Implies cos x is equal to minus half, और cos x is equal to, -2 ये नहीं होने वाला, हाँ सर वो नहीं होगा। हाँ सर Sir, cos x equal to minus half। अच्छा, अब जब cos x minus half होता है, sin x क्या आने का चांस है? if cos x minus half, sin x क्या हो सकता है? सर या तो +-√3/2 तो +√3/2 होगा, और -√3/2 हाँ सर तो sin 2x क्या होगा? sin 2x क्या हो जाएगा? 2. sin x cos x प्लस हाँ और सर। माइनस √3/2 इंटू माइनस हाफ, हाँ सर. यस सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस √3/2 होगा, हाँ सर। है ना? हाँ तो सर. Yes. मतलब इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने sin 2x टेस्ट किया था। whenever cos x is equal to minus half, आपका sin 2x कभी भी 0 नहीं होगा। Is that correct? हाँ हाँ सर. सर। हाँ तो सर इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन में कोई कॉमन सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप जो सोचते हो कि कॉमन आ जाएगा, क्या इधर कॉमन नहीं होगा। तो आपको, आपके पास दो केसेस बना, तो sin 2x इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ। साइन कब 0 होता है? sin x sin थीटा 0, थीटा क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन sin थीटा 0 सर n/π n पाई, तो इधर क्या होगा? 2x equals to 2x is equal to n pi, that implies x equal to n pi by, 2 ठीक है, ये एक सॉल्यूशन मिला। माइनस हाफ मतलब cos का कौन सा वैल्यू? 2π/3 2 pi by 3, तो cos theta equal to cos alpha, theta is equal to 2 n pi plus minus, -2 n/3 ठीक है, ये दोनों का, सर। हम्म, सर अगर सपोज कि sin 2x अगर 0 आ रहा होता है सर cos की वैल्यू पे, हाँ, तो कॉमन तो सॉल्यूशन ये होगा, आपका बड़ा सेट होगा कॉमन, मतलब ये यूनियन में क्या होगा? तो सपोज ये इसका सेट A, इसका सेट, मतलब ये जो सेट होगा सेट ऑफ सॉल्यूशन A, इसका सेट ऑफ सॉल्यूशन B। cos, लेट अस टेक cos x इक्वल माइनस हाफ के लिए sin 2x हमेशा 0 दे रहा है, हाँ सर। सर तो ये आएगा तो ये. बड़ा सॉल्यूशन, बड़ा सेट किसका होगा? A. A सेट बड़ा होगा, हाँ हाँ सर। क्योंकि ये जब होता है ये हो जाता है, ये जब होता है जरूर नहीं कि ये होगा। हाँ सर समझा तो सर। A इज द सुपर सेट,
बी द सबसेट, ए का सबसेट होगा, तो यूनियन करेंगे तो क्या होगा? इफ ए बी आएगा द सर। सबसेट ऑफ ए, तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए हो जाता है, हाँ सर। तो आपको ए मिलेगा आंसर। ठीक है, समझाइए। हाँ सर। डन। सर हम्म, सर क्वेश्चन 9 भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 सर। ठीक है, लिखना है। हाँ सर लिख रहा हूँ। हाँ लिखो। डन। ऊपर कुछ नोट करना है? 3 4 5। सर एक लास्ट पार्ट हो गया सर। साइन 3 थीटा इक्वल साइन 2 थीटा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। हम्म, तो आप चाहो तो डाल सकते हो साइन, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो क्या होगा? 3 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n। बट अब तो थीटा का वैल्यू निकाल रहे हो, तो ऐसे दोनों साइड में थीटा नहीं होगा। हाँ सर, एन इवन और ऑड लेना पड़ेगा। यस, तो देर आर 2 केसेस, लेट n is an
इवन, ये कॉन्सेप्ट भी बताया था कि नहीं? तो n की जगह इवन मतलब मैं 2k ले लेता हूँ। सर उधर प्लस दैट n इज एन इवन, इवन मतलब फिर n की जगह कुछ लेना पड़ेगा ना। हाँ सर हाँ तो n की जगह 2k ले लिया तो क्या होगा, 3 थीटा इज इक्वल टू n बाय प्लस 2 थीटा। हाँ सर 2k पाई, नॉट n पाई। हाँ हाँ n की सॉरी जगह 2k रखा ना, 2k पाई, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 थीटा, इम्प्लाइज मुझे थीटा चाहिए, थीटा क्या हो 2k जाएगा, पाई 2k बाय ये एक सेट ऑफ सॉल्यूशन हुआ और k बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकंड केस लेना पड़ेगा, लेट n इज एन और कंसीडर n एज 2m प्लस 1 ऑर्डर का, तो 3 थीटा क्या होगा, 2m plus 1 into pi minus 2 theta। गुड। ये -1 टू दी पावर ऑड होगा तो माइनस होता है, तो मुझे थीटा चाहिए, तो ये क्या हो गया 5 थीटा हाँ सर इक्वल टू ऑड पाई, तो थीटा क्या होगा, 2m plus 1 m into प्लस pi 1 by पाई 5। बाय। ठीक है। हाँ सर हाँ सर फिर m बिलोंग्स टू, तो छोटा सेट ये हो रहा है, ये बड़ा सेट हो रहा है, सॉरी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ज्यादा है, ये बड़ा सेट होगा, ये छोटे सेट होगा। ठीक है, अब देखिए m का वैल्यू कुछ रखोगे जो आपको 2k पाई मतलब इवन पाई फॉर्मेट दे सकता है क्या? नो सर। नहीं इवन के लिए इधर क्या चाहिए, 10 चाहिए, हाँ सर 20 चाहिए, है ना, यस सर 5 इंटू इवन चाहिए ना, ये चीज क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तब जाके होगा, ऑड होगा तो नहीं होगा ना, तो ये इवन कभी हो नहीं पाएगा 2m प्लस 1, हाँ सर इसका नहीं मतलब ये सॉल्यूशन इसमें कभी आ नहीं पाएगा, समझा? तो हाँ इसलिए सर आपको दो अलग अलग सेट मिलेगा, तो थीटा क्या होगा, एक होगा 2k पाई यूनियन यूनियन 2m प्लस 1 इंटू 5/5 where k and m both belongs to, समझा ये? हाँ सर हाँ सर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2 ऐसे टाइप का क्वेश्चन किए थे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दे के किया था ना क्वेश्चन। हाँ सर 1 वाला किया था। हाँ, वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस हाँ, बी स्क्वायर से इसका हाँ मतलब सर टाइप मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्या क्या डाउट था आपका, चलते हैं, थर्ड 6 7, देखते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ, इसको बोलते हैं बाउंड्री वाला क्वेश्चन। क्या सर? जैसे बाउंड्री क्वेश्चन मतलब बाउंड्री लाइन पर वो सेटिस्फाई करेगा। देखो माइनस
ये दिया गया हाँ सर। cos रेज टू 50 माइनस sin रेज टू 50 इज इक्वल टू 1। अब तो ऐसा कोई पावर मतलब 50 पावर तो सिंप्लीफाई कर नहीं पाओगे, तो हाँ इसका सर। कहीं ना कहीं ट्रिक होता है, आपको हमेशा रेंज पार्ट चेक करना पड़ता है। जैसे मैं इसमें लिख सकता हूँ cos रेज टू 50x इज इक्वल टू 1 प्लस sin रेज टू 50x। sin पावर 50 का रेंज कितना? सर 0 to 1। 0 to 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको मोर देन इक्वल 0, इसका हाँ, मतलब ये क्या हुआ, राइट साइड मोर देन इक्वल टू 1 हो गया। हाँ सर। cos पावर 50 का रेंज मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अच्छा 1 होगा। मैक्सिमम 1, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू 1। हाँ सर। लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू 1 whereas राइट साइड ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे इक्वल कब होगा? तो LHS when LHS is equal to RHS, सर जब 1 होगा। 1। जब दोनों इक्वल 1 होगा। हाँ हाँ ठीक है, मतलब ये लेस देन 1 हो जाएगा, सपोज लेफ्ट साइड लेस देन 1 होगा, राइट साइड के साथ इक्वल कभी हो नहीं पाएगा। नहीं, राइट साइड वैल्यू मोर देन 1 होगा, लेफ्ट साइड के साथ कभी इक्वल हो नहीं पाएगा। हाँ तो सर। LHS is equal to RHS only when LHS is equal to RHS equal to, ठीक है। तो राइट साइड कब 1 होगा? राइट साइड कब 1 होगा? सर 0 साइन 0 होगा। जब साइन 0 होगा। हाँ हाँ सर। दैट मीन्स cos रेज टू 50x 1 होना चाहिए एंड sin पावर 50 0 होना चाहिए। हाँ सर। sin पावर 50 0 मतलब sin x 0 होगा। यस सर। sin x 0 होगा तो cos x क्या होता है? 1 होता है सर। 1। क्यों? इससे -1 भी हो सकता -1 भी हो सकता है, है। हाँ सर -1 भी हो सकता बट +1 हो कि -1 हो, पावर 50 क्या होगा? है। अच्छा प्लस होगा। +1 होगा। हाँ सर। तो if sin x is equal to 0 implies cos x equal to either +1 or -1। -1। That means cos पावर 50 आपका हमेशा 1 ही होगा। इसका मतलब sin x equal to 0 with the common solution of both। हाँ सर। समझा कि नहीं? समझा सर। That means सर एक बार फिर से बोल दो ना। when sin x 0, सपोज ये cos पावर 51 होता, इंस्टेड ऑफ 50 51 होता। sin x जब 0 होगा cos x क्या होगा? 1 और -1। -1। 51 होता तो क्या होगा? आपको सिर्फ cos x इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, -1 ले नहीं पाओगे। हाँ सर। हाँ हाँ। तो आपका कॉमन सोल्यूशन क्या होगा? cos x equals to 1। cos x इक्वल टू 1 होगा, sin x इक्वल 0 नहीं होगा। हाँ सर। sin x 0 कहाँ पे होता है? दो जगह पर होता है, इधर इधर, बट यहाँ पे cos x 1 होता है, इधर -1 होता है। यस तो आपका सर। कॉमन सोल्यूशन क्या होगा? सिर्फ cos x इक्वल टू 1 होगा। ये नहीं हो पाएगा, समझा? यस सर। क्योंकि -1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, ये सेटिस्फाई कर जाता है बट ये नहीं करता है। हाँ सर बराबर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा और नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एंड। एंड मतलब दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा। कॉमन वैल्यू। हाँ यस, सेट ए एंड सेट बी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट ऑफ सिलेक्ट। प्रीवियस देखो और मैंने लिखा था, और मतलब कोई यूनियन। एक होगा भी चलेगा, एंड मतलब दोनों होना चाहिए साइमल्टेनियसली, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? तो when sin x इक्वल 0 cos x +1 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बट इसको सेटिस्फाई करने के लिए cos x को सिर्फ 1 होना पड़ेगा।
तो इसका मतलब कॉमन सॉल्यूशन होगा sin 0 cos 1। sin 0 cos 1 इधर ही होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन था cos पावर रेज टू 50। तो वेदर यू टेक cos x प्लस 1 और माइनस 1, cos रेज टू 50 तो 1 होगा। sin x 0 कहाँ पे होता है, दो जगह हुआ। इधर cos x क्या हुआ है, ये ये एंगल पर cos क्या होता है, 1 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है, -1। -1। इसका मतलब whenever sin equal to 0 cos x से होता है +1 और -1, तो इसका मतलब दोनों का कॉमन सोल्यूशन यही हुआ ना, sin x इक्वल 0 हुआ। हाँ सर समझा। तो sin x जब 0 होगा आपका ये भी सेटिस्फाई कर जाता है। सपोज ये सेटिस्फाई नहीं किया होता, सपोज ये हाफ होता, तो आपका कॉमन सोल्यूशन नहीं है। when sin x 0 cos x कभी भी हाफ नहीं हो पाएगा। और when cos x equal to half, suppose instead of 58 is 1/2 होता, let us take cos x is equal to half and sin x equal to 0, ऐसा होता है क्या। नहीं सर, कॉमन नहीं तो होगा। वो टाइम पर क्या होगा, नो सोल्यूशन। सर डिफरेंट। हाँ सर, दो। नो सोल्यूशन, क्योंकि दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इज द एंड होना चाहिए। मतलब ये आप स्टेटमेंट देखो, ये भी होगा ये भी होगा, दोनों होना चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेना पड़ेगा। समझाइए। तो इसका कॉमन सोल्यूशन क्या हो गया, दैट मीन्स sin x is equal to 0 with the कॉमन सोल्यूशन। sin x कब 0 होता है, sin x 0 मतलब x equal to what, n पाई। ये आपका सोल्यूशन। तो ये क्या हुआ, सिर्फ बाउंड्री पर वो सेटिस्फाई किया। तो आपको लेफ्ट राइट मतलब दोनों का रेंज पार्ट चेक करना पड़ता है। हाँ सर। ओके, बट फोर्थ, अच्छा और क्या, सिक्स्थ वन, ठीक है, वो भी बाउंड्री वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वन भी बाउंड्री क्वेश्चन, सेवेंथ भी ऐसा कुछ होगा, तो बाउंड्री होगा, ठीक है। तो अब इसमें और एक बताओ कौन सा करो, बाकी आप करोगे। क्या है सर? ट्वेल्थ में मैंने एक कर दिया, थर्ड वन किया, और बाकी रिमेनिंग से कोई एक पूछो। सर सिक्स्थ वाला कर दीजिए। सिक्स्थ वन, sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर जेड। ये एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट, देखो इधर क्या था, इधर जो एक्स था इधर वही एक्स था, ये डिपेंडेंट, इधर इंडिपेंडेंट। अब फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, सॉल्यूशन निकालना। sin स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 सर, 1। लेस देन इक्वल टू 1, ये भी हाँ लेस सर। देन इक्वल टू 1, सो ये भी cos लेस स्क्वायर देन y है इक्वल, ना सर? हाँ cos स्क्वायर वाई क्या, हाँ सर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर z है। ओके, अच्छा वो सेक्स स्क्वायर भी है। ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सेक्स स्क्वायर थीटा का रेंज कितना होता है, सर -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। सेक्स स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी सर, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी से। तो ये क्या होगा, मोर देन इक्वल टू, हाँ सर। लेफ्ट साइड क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 2, यस सर। राइट साइड मोर देन इक्वल टू, यस सर। तब कब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा, सर 2। सर समझा। हाँ सर। अच्छा 2 मतलब क्या होना चाहिए,
ये 1 हो जाना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, हाँ सर वो 1 होना ये भी चाहिए। 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। हाँ हाँ सर। दैट मीन्स sin square x इक्वल टू 1, cos square y तो इक्वल ऐसे टू 1। क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं हाँ सर, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट ना एक्स वाई जेड, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? कर नहीं पाओगे ना। अब थीटा थीटा रहेगा तो आप कुछ कर पाओगे, कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसमें क्या करोगे? तीनों तो अलग अलग है ना। यस सर। हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, बट सर वो तो, हाँ मतलब सर cos 1। स्क्वायर जेड भी 1 होगा। हाँ सर। ठीक है, sin स्क्वायर एक्स कब 1 होता है? सर वो पॉजिटिव y एक्सिस। sin स्क्वायर एक्स, sin x प्लस माइनस 1 होगा ना, पॉजिटिव y एक्सिस में होगा, हाँ सॉरी सर, सॉरी सर। पूरा y एक्सिस होगा। हाँ सर पूरा y एक्सिस। ओके, तो ये होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और पाई बाई 2। यस सर। cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, cos y प्लस माइनस 1 मतलब पूरा x एक्सिस, हाँ सर। y होगा n पाई x एक्सिस, यस सर। ये भी x एक्सिस, z होगा k पाई। समझा? ये m पाई लिख देता हूँ, तो आपका n m and k belongs to this। समझा ये? यस यस सर। सर। एनीथिंग एल्स? 13 14 15 में कुछ है तो? थर्टीन 14 15 किए कि नहीं किए? सर सॉल्व नहीं हुआ सर। 15 करता हूँ। ओके सर। आपका 12 sin x प्लस 5 cos x given 2y square minus 8y प्लस, इसका रेंज कितना? सर इसका रेंज -13 से +13। इट्स लाइज इन बिटवीन -13 से लेके +13, इनफैक्ट हाँ लेस देन इक्वल टू 13। यस सर। इसको मैं लिख देता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ ये दोनों से, तो होगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 कर रहा हूँ प्लस 13 कर रहा हूँ, चलेगा? सो 21 में से 2। हाँ 21 से ये नहीं, 2 नहीं, 21 को मैंने 8 प्लस 13 किया। ओके हाँ सर ओके हो समझा गया सर। सर। ठीक है ना? ऐसा क्यों किया? ऐसे क्यों किया? तो ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा फिर। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो दिस बिकेम y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। हाँ हाँ सर। सर। प्लस 13 मतलब आपका RHS मोर देन इक्वल 13, LHS लेस देन इक्वल 13 एंड दोनों इक्वल कब होगा? 13 पे। इक्वल। ये इक्वल कब 13 होता है? ये कब इक्वल 13 होगा? सर y 2 होगा तभी। जब ये 0 हो जाएगा, हाँ मतलब y सर इक्वल टू 2। 2। दैट मीन्स 12 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 13 एंड y वैल्यू क्या हुआ? 2। 2। हाँ सर। ऐसे फॉर्मेट में क्या किया जाता है?
डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड अच्छा डिवाइड। वही 13 को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर। सर बराबर। दैट मीन्स 12/13 sin x प्लस 5/13 cos x इज इक्वल टू 1। यस सर। तो आप चाहो तो sin a प्लस b करो, नहीं तो cos ऑफ a माइनस b करो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अच्छा कॉस। बस cos करना है तो इसको cos a cos b करना पड़ेगा, मतलब इसको मैं cos अल्फा ले रहा हूँ। ओके सर। दैट cos अल्फा इज इक्वल टू 5/13 sin अल्फा क्या होगा? 12/13। 12/13 tan अल्फा क्या होगा? 12/5। 12/5। नाउ आपका क्वेश्चन क्या हो गया? cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा, अब राइट इक्वल टू 1। यस सर। यस। तो ये हो गया आपका cos x माइनस अल्फा अल्फा। इज इक्वल टू 1। x माइनस अल्फा क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू 1, जनरल सॉल्यूशन 2n पाई। हाँ सर 2n/। हाँ x क्या होगा? 2n पाई प्लस अल्फा। हाँ सर। फिर अल्फा को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 12/15 लिखो, चलेगा। cos इनवर्स 5/13। cos इनवर्स 5/13 लिखो, वो भी चलेगा। नहीं तो sin इनवर्स 12/13 वो भी 12/13। चलेगा, कोई भी एक लिख सकते हो। ओके, एंड इसके साथ क्या होगा? y इक्वल टू 2। हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था कि सॉल्व x एंड y, तो x एंड y, x का मेनी सॉल्यूशंस, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, y का एक ही सॉल्यूशन। हाँ सर। समझा कैसे हुआ? यस सर। ओके, सर अभी 13 हो जाएगा सर। हाँ बाकी आप कर पाओगे, राइट। Yes.
डन। सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। सर जो 10th वाला क्वेश्चन है वो भी 9th वाले जैसे होगा ना? हाँ, आप उसको cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा करो, तो फिर tan थीटा इक्वल tan अल्फा फॉर्मेट आ जाएगा। यस सर। आपको हमेशा फॉर्मेट चाहिए, सो दैट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। tan थीटा इक्वल cot अल्फा में कर नहीं पाओगे ना, तो tan दोनों साइड tan होना चाहिए, नहीं तो दोनों cot होना चाहिए। डन। डन सर। ओके, अब इनइक्वालिटी क्वेश्चन है। अभी तक जितना कर रहे थे इक्वालिटी वाला क्वेश्चन था, अभी इनइक्वालिटी करेंगे। जैसे कि सॉल्व आपका साइन थीटा मोर देन इक्वल टू, ठीक है। यस सर। तो आपको क्या करना है, 0 to 2 पाई के अंदर आपको चेक करना है कहां से कहां तक साइन थीटा हाफ से बड़ा हो रहा है, ओनली 0 to 2 पाई करना, ठीक है। इधर 0 to 2 पाई करो कि माइनस पाई से लेके प्लस पाई, जो भी करो, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन आपको लेना पड़ेगा। बेटर गो फॉर 0 to 2 पाई। तो साइन ग्राफ आपको पता है, हाँ सर। हाँ सर कर होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। हाँ सर। एक दो ग्राफ लेना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा y इज इक्वल टू साइन थीटा और एक y इज इक्वल टू हाफ। y इक्वल टू हाफ ये ग्राफ होगा, यस सर। ठीक है। मैं अभी हाफ कहाँ पे मिलेगा, 5/6। 5/6। और ये एंगल क्या होगा, 5/6। 5/6, 5 माइनस 5/6, हाँ ठीक है ना। सर। तो मैं यही देख रहा हूँ कि whenever थीटा लाइज इन बिटवीन 5/6 से लेके 5/6 आपका ग्राफ हाफ के ऊपर है। साइन का ग्राफ क्या है, हाफ के ऊपर है, हाँ सर। बाकी जितने पोर्शन बचा हाफ के नीचे है। इसका मतलब व्हेन थीटा लाइज इन बिटवीन 5/6 से लेके 5/6 आपका साइन थीटा क्या हो रहा है, मोर देन इक्वल टू हाफ। यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। 30 डिग्री से लेके 150 तक आपका साइन थीटा मोर देन इक्वल टू हाफ। इसके बाद क्या होगा, हाफ से कम हो जाएगा। हाँ सर। क्योंकि साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज होता है, थर्ड फोर्थ, थर्ड में और डिक्रीज करता है, फोर्थ में इंक्रीज करता है, बट थर्ड फोर्थ में ऑलरेडी नेगेटिव है। तो आपका ये पोर्शन में साइन थीटा क्या हुआ, मोर देन ग्रेटर इक्वल टू देन हाफ। हाफ। हाँ सर। तो मैं जितने बार घूम के इधर पहुंच जाऊंगा सेटिस्फाई करेगा,
यस सर। तो इसका जनरल एंगल क्या होता है? इफ इट इज पाई बाय 6, इसका जनरल एंगल क्या होता है? सर n pi plus minus 1 raised to n pi by 6। नो नो नो, ये इसका जनरल एंगल क्या होता है? 2 pi plus pi by 6। 2n पाई, हाँ सर। मतलब ये एंगल पाई बाय 6, फिर एक बार घूम के इधर पहुंच जाएंगे, हाँ सर। कितना होगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 6, फिर Yes, दो बार yes. घूम के इधर पहुंच जाएंगे, 4 पाई प्लस पाई बाय 6। तो जनरल एंगल क्या होता है? जो भी एंगल रखोगे प्लस 2n पाई। यहां से लेके इसका जनरल एंगल क्या होगा? ये एंगल होता है 5 पाई बाय 6, तो इसका जनरल क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस प्लस 5 pi pi। by 6। इधर जो n होगा इधर वही n होगा, इसमें n के कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो सीधा सीधा इसके यहां से फिर इतना तक रोटेट करेगा ना, ये होगा 30 से लेके 150, फिर घूम के रखेंगे तो क्या होगा? 2 पाई प्लस 30 से लेके 2 पाई प्लस 150 तक, फिर दो बार घूम मतलब रोटेट करेंगे तो लिखेंगे क्या? 4 पाई प्लस पाई बाय 6 से लेके 4 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। व्हेन आई एम टेलिंग इधर 4 पाई प्लस पाई बाय 6, वो टाइम पर क्या हो रहा है? 4 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। तो यहाँ पे एन के नहीं होता है, एन एन होता है। तो आपको एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, साइन थीटा चेक करना पड़ेगा कहां से कहां तक हाफ होता है, मतलब मोर देन हाफ होता है। तो साइन थीटा मोर देन इक्वल टू हाफ implies theta lies in between 5 by 6 से लेके 5 pi by 6। ओके, ये आपका इट इज लाइक प्रिंसिपल वैल्यू इतना तक रहेगा। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जो भी एंगल मिला ना प्लस 2n पाई कर दो, 2n ओके पाई सर। प्लस 5 by 6 से लेके 2n पाई प्लस 5 pi by 6। ओके। हाँ सर। इसका मतलब और आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 5 by 6 कमा 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, इसका क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये इंटरवल दे रहा है। हाँ सर। समझाइए। सर यस सर। सर वो एक बार समझा दो कि दोनों में n एक ही टाइम पे n की वैल्यू सेम कैसे होगी? अच्छा, सपोज n की जगह मैंने इधर 3 रखा, इसमें 1 रखा, आपका इंटरवल गलत नहीं हुआ है क्या? आपका लेफ्ट साइड वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। हाँ सर। हम जब बोलते हैं ना x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, इसमें क्या क्लियर क्या होता है? अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा होता है। हाँ सर बराबर। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। आप n और k का डिफरेंट वैल्यूज रखोगे तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, तो फिर आपका इंटरवल गलत हो जाता है। हाँ सर बराबर। इसलिए सेम n रखा है। ओके सर। सर हम्म, सर सभी फंक्शंस के लिए 2n pi ऐड कर देने का एंगल्स में। हाँ हाँ, आपका पहले 0 to 2 पाई के अंदर आपको देखना पड़ेगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, कौन सा इंटरवल 0 to 2 पाई के अंदर आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे? 2n pi प्लस कर देंगे सर दोनों। कर देंगे, हाँ। ओके जैसे कि सर। एक क्वेश्चन सपोज इसका उल्टा होता, माइनस सॉल्व हाफ। नहीं, सॉल्व साइन थीटा लेस देन हाफ। लेस देन हाफ मतलब क्या होगा? सर 0 से लेके पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 से लेके। यहाँ तक, हाँ मतलब ए सर। इंटरवल होगा। यस सर पूरा। जब ए इंटरवल में मोर देन हाफ हो रहा है तो ए इंटरवल में लेस देन हाफ होगा। हाँ सर। लेस देन हाफ मतलब ये पोर्शन भी आ रहा है, कौन सा सर? ये भी। लेस देन हाफ मतलब ये भी आ रहा है, यस सर। ये भी हो रहा है, ये हाँ भी हो सर। रहा है। ये तीनों पार्ट क्या है? लेस देन हाफ ना, हाफ से नीचे है। हाँ सर। हाँ सर। तो आप क्या लिख सकते हो? सर थीटा जी, लेस देन pi by 6 and greater than 5 pi by 6।
5 पाई/6 से लेके 2 पाई तक, हाँ सर। हाँ 0 से लेके 5/6 आप ऐसे लिख सकते हो। थीटा बिलोंग्स टू, मैंने स्ट्रिक्टली लेस देन रखा तो क्या होगा, तो ओपन 0 से ब्रैकेट। लेके 5/6 ओपन होगा, हाँ हाँ फिर सर। क्लोज। 5 पाई/6 से लेके 2 पाई, 2 पाई पे क्लोज होगा बट 5 पाई/6 पे ओपन होगा, क्योंकि 2 पाई पर 0 दे रहा है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ हो रहा है, हाँ बट सर। 5 पाई/6 पर इक्वल हाफ हुआ, 5/6 पर इक्वल हाफ हुआ, इसलिए मैंने ये दोनों को ओपन रखा। तो आप चाहो तो इसमें +2n/, सब में कर दो, ओके सर। तो थीटा क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू 2n/, 2n/, कॉमा 2n/, प्लस 5/6 क्लोज ओपन। हाँ सर। यूनियन 2n/, प्लस 5 पाई/6 से लेके 2n/, प्लस 2 पाई, चाहो तो इसमें 2 पाई कॉमन लेके n+1 भी लिख कर सकते हो। सक हाँ सर। और में ये इंटरवल भी आप लिख सकते हो हाँ सर। पूरा डायरेक्टली, मतलब ये जो पोर्शन था ना, इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया गया, तो ये क्या हो रहा है, 5 पाई/6 से लेके 2 पाई, फिर 2 पाई प्लस 5/6 ऐसे लिख सकते हो। हाँ सर। थीटा बिलोंग्स टू 5 पाई/6 से लेके सीधा क्या होगा, 2 पाई 2 प्लस 5/6। 5/6, क्योंकि इसको आप 5/6 लिखोगे तो आपका इंटरवल उल्टा हो जाता है, हाँ सर। ये बड़ा वैल्यू हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, तो आपको पूरा कंटिन्यूअस लेना पड़ेगा यहां से लेके यहाँ तक। तो मैं जब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, मेरा एंगल क्या होगा, 5 पाई/6 से लेके ये होता है 2 पाई प्लस 5/6, मतलब ये कितना हो गया, 13 पाई/6, है ना। हाँ सर। तो यस। आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा बिलोंग्स टू 5 पाई/6 से लेके 13 पाई/6, ये आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन रहेगा। तो हाँ जनरल सर। क्या होगा, सर 2n/, ऐड कर देंगे। 2n/, प्लस 5/, 2n/, 5/6। प्लस, अच्छा ये ओपन रखना पड़ेगा, हाँ सर। हाँ सर बराबर। तो 2n/, प्लस 5 पाई/6 से लेके 2n/, 2n/, प्लस 13 पाई/, 6। समझा। यस सर। राइट, तो ये लिखोगे ये भी करेक्ट होगा, ये भी लिखोगे करेक्ट होगा, बहुत करेक्ट।
Done? So wait one. Done? यस सर. उसमें कुछ डाउट है तो बताओ. समझा ना वो पॉइंट कैसे हो रहा है? हाँ सर. Solve this question.
सर Yeah. सर फर्स्ट का आंसर 2 है। सर Yes. सर थर्ड सेकंड का आंसर है n पाई यूनियन 2n+1 into pi/2 minus pi/4।
Anything else? Find number of solutions 5 से लेके 13 पाई बाय 2 मतलब 6 पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है। हाँ आपका सर sin पाई x अपॉन 2 रूट 3 is equal to x square minus 2 रूट 3x प्लस 4, 4 को मैंने 3 प्लस 1 कर देता हूँ, हाँ सर क्या हो जाएगा? This x became माइनस x रूट minus 3 होल स्क्वायर हाँ सर whole square plus 1. Again, it is more than equal to 1 क्योंकि ये greater than equal 0 होगा. हाँ सर Whereas sin value less than equal to 1. LHS is equal to RHS 1 पे equal होगा 1. Equal 1 कब होगा? x इज इक्वल टू रूट 3 That implies x equal to root 3. अच्छा, इधर जो x इधर भी वही x. हाँ सर अब x की जगह root 3 डालो. सर पाई बाय 2 That implies sin pi x by root 2 root 3 became sin pi साइन by पाई बाय 2 हाँ सर which is equal to 1. तो इसका मतलब LHS equal to RHS सेम x के लिए सेटिस्फाई हो रहा है. हाँ सर That implies LHS is equal to RHS when x equal to root 3. यस सर वो तो root 3. root 3 का वैल्यू कितना? 1.7 आपका इंटरवल x का इंटरवल क्या दिया गया? पाई से 13 पाई बाय 2 y का वैल्यू कितना? 3.41 से आगे है. हाँ सर तो आपको दो सॉल्यूशन कैसे मिला? सर मैं वो But- साइन पाई बाय 2 का सॉल्यूशन निकाला सर इंटरवल में But as x belongs to पाई से लेके 13 पाई बाय 2, that means x more than 3.14, बट आपको 1.7 मिल रहा है. हाँ सर इसका मतलब तो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है क्योंकि आपको यस x एक ही जगह मिल रहा है और कुछ नहीं होगा. आप x यहाँ पे पाई बाय 2 के लिए आपका x सिर्फ रूट 3 होना चाहिए हाँ क्योंकि सर साइन थीटा 1 हो सकता है. साइन थीटा बहुत से जगह 1 होगा बट ये फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये यहाँ पे जो x इधर भी वही x है. यस सर तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 नहीं होगा, 0. समझा? यस सर इसमें किसी को डाउट है? सेकंड वन क्वेश्चन दिया गया कि मॉड cos x इज इक्वल टू cos x माइनस 2 साइन x मॉड x का डेफिनेशन क्या था? सर प्लस माइनस है if cos x equals to मतलब mod x पॉजिटिव का होगा बताओ. तो प्लस cos x होगा और नेगेटिव होगा तो माइनस cos x. मॉड x होता है x if x greater than equal to 0. हाँ सर This became minus x less than if 0. x less than 0 और equal 0. यही होता है ना? हाँ सर सर लेस प्लस देन माइनस 0 cos x लिखोगे तो नहीं होगा. तो आपको दो केसेस लेना पड़ेगा. केस वन, लेट cos x मोर देन इक्वल टू 0. तो क्या मिल रहा है? सर साइन x इक्वल टू 0 हो जाएगा cos x इज इक्वल टू cos x माइनस 2 sin x. cos x कैंसल्ड तो sin x 0 होगा.
ठीक है। यस सर। साइन एक्स 0 कॉस एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कहाँ पे होगा? साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है? सर एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर। हाँ बट सर। यहाँ पे कॉस क्या होता है? सर +1 1 और पॉजिटिव। एक मिनट, स्क्रीन चला गया ना? हाँ सर। हाँ सर। तो साइन एक्स दो जगह 0 होता है, हाँ यहाँ सर। पे कॉस से 1 होता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, बट ये नहीं करेगा ना। हाँ सर। सोल्यूशन क्या हो रहा है? 2n पाई। ये सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये नहीं होगा क्योंकि इधर साइन 0 होगा बट कॉस नेगेटिव होगा। यस सर। ठीक है। आज साइन एक्स इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज कॉस एक्स इक्वल टू +1 और -1, बट -1 में ले नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, तो आप इसके साथ जाना पड़ेगा। तो sin x equal to 0 and cos x is equal to 1 implies x equal to 2n पाई। case 2. Let cos x less than 0. तो mod cos x क्या होगा? माइनस कॉस। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सर sin x is Minus equal to cos cos x. x। Yes, minus cos x is equal to cos x minus 2 sin x. हाँ सर। That implies sin x equal to cos x यस सर। implies tan x equal to 1. हाँ सर। tan x कहाँ पे 1 होता है? फर्स्ट एंड 42। थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ हाँ सर। सर। बट cos कहाँ पे नेगेटिव होता है? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, tan 1 होगा, cos नेगेटिव होगा। सर थर्ड क्वाड्रेंट। फिर थर्ड क्वाड्रेंट, ये नहीं होगा, इधर cos हाँ पॉजिटिव सर। होता है। हाँ सर। तो आज tan थीटा ग्रेटर देन 0, tan x greater than 0 and cos x less than 0, that means x belongs to थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan 1 होता है, कब होगा? इसका सोल्यूशन क्या होता है? 5/4। हम जितने बार घूम के इधर आ जाएंगे तब होगा। हाँ सर। तो आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू होगा x इक्वल टू 5/4। हाँ जनरल सर। सोल्यूशन होगा 2n पाई प्लस 5 पाई बाई। x इक्वल टू 2n पाई प्लस, क्योंकि 5/4। इधर दो सोल्यूशन नहीं है। दो जगह हाँ जब सर। होता है ना tan थीटा इक्वल tan अल्फा वाला लगता है, एक ही होगा तो आप सिर्फ रोटेट करोगे और कुछ नहीं होगा। 2n हाँ पाई सर। प्लस ये आप 5/4 लिखो और 2n पाई माइनस 3/4 लिखो। इस ये ऐसे घुमाओगे तो 5/4 होता है, नहीं कोई ऐसे घुमाएगा रोटेट करेगा तो ये होता है हाँ माइनस सर। 3/4। ये लिखो नहीं तो ये लिखो, कोई एक ही। ठीक है। तो इधर केस 1 होगा नहीं तो केस 2 होगा, तो आंसर क्या हाँ होगा? सर। सोल्यूशन क्या होगा? स्क्रीन चली गई। हम्म हेंस सोल्यूशन क्या हुआ? एक 2n पाई होगा यूनियन, इधर केस 1 और केस 2 और मतलब यूनियन, हाँ सर। k पाई प्लस 5 पाई बाई 4। सर मेरा रॉन्ग है। n k बोथ बिलोंग्स टू। तो जरूर नहीं कि इधर जो n रखेंगे इधर वही n रखेंगे। हाँ सर। इधर n की जगह 6 रखे, इधर n की जगह 2 रखेंगे भी चलेगा। तो n नहीं, आपका n पाई सब tan थीटा मतलब ये वो चीज आप मॉडुलस मेन होता है कि आप मॉडुलस को ठीक से नहीं लिए, आप मॉड ऑफ cos x को प्लस माइनस cos x करके लिए।
हाँ सर वो इसलिए कंडीशन ऑफ जीरो भूल गया तो कंडीशन नहीं रखोगे तो मॉडुलस यही होता है। मॉडुलस आपका 2 साल तक आपको ऐसे ही ये करेगा, प्रॉपर नहीं करोगे तो नहीं होता। ओके सर राइट डाउन राइट।
सर थोड़ा ऊपर ऑलरेडी टाइम हो रहा है। ठीक है, ट्राई करो एक क्वेश्चन करना। किसी को मिला ये?